तो नमस्कार साथियों, एक अपना आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा लिपि पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। यह घोषणा उन्होंने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पे की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के 100 साल पूरा होने पर रखा गया था। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में से एक है, लेकिन उसकी लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। उनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक कोई स्पष्ट रूप से पढ़ने में सफल नहीं हो पाया है और इसे समझाने के लिए विद्वान और शोधकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्टालिन ने इसे एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करते हुए इस लिपि को सुलझाने वाले को एक बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस लिपि को पढ़ने का प्रयास करने के लिए एक शानदार अवसर होगा, क्योंकि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति के गहरे रहस्यों को उजागर करने में सहायक हो सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि इससे से अधिक शोधकर्ताओं को प्रेरणा मिल सके। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक अनसुलझा मुद्दा है जिस पर वर्षों से शोध कार्य चल रहा है। तो मुख्यमंत्री का एक बहुत ही अनूठा प्रयास है ताकि इस लिपि को पढ़ा जा सके, समझा जा सके और जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ अनछुए जो पहलू हैं उसको भी हम लोग जान पाएंगे। सिंधु घाटी का जो लिपि है यानी कि हड़प्पा जो लिपि है, उस लिपि का सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम में प्रकाशित किया था। यह लिपि जो है 1923 तक प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं के मिले हुए हैं। इन मोहरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चित्रित करने और पहचानने के लिए किया करते थे। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक होती है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। सबसे लंबे अभिलेख लगभग 26 चित्र के हैं। हड़प्पाई लिपि में लगभग 375 से 400 तक चित्राक्षर है और चित्र के रूप में लिखा हुआ प्रत्येक अक्षर किसी ध्यान, भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पा सभ्यता के लेखन में बाउस्ट्रो-डे-फॉन प्रणाली अपनाया गया है। इसमें एक पंक्ति में सीधा और दूसरी पंक्ति में उल्टा, अर्थात कि जैसे दर्पण में दिखता है, लिखा जाता है। चित्रात्मक लिपि होने के कारण इसे दाईं से बाईं ओर और पुनः बाईं से दाईं ओर लिखे जाने का आभास होता है। तो इस प्रकार यह हड़प्पाई लिपि का संक्षिप्त वर्णन था। उम्मीद है कि इसमें अब नए लोग आएंगे, नए शोधकर्ता आएंगे और जल्द ही हमें हड़प्पा जो लिपि है, हड़प्पाई लिपि है, उसको पढ़ने में, समझने में सफलता प्राप्त होगा और इसके बारे में और अधिक विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।